हेलो गाइस, दिस इज संजय शेर। तो यार हम लोगों ने पिछले क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को देखा था। तो ये आज हमारा जो होगा ना बेसिक मैथ का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आई होप आप बेसिक मैथ के सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स का एंजॉय करोगे काफ़ी अच्छे से। तो आज हम लोग पहले लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। और रिलेशन एंड फंक्शन का एकदम प्रॉपर नोट्स की तरह आएगा आपकी वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, उसमें आपको लिंक दिया जाएगा गूगल ड्राइव पे, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग अच्छे से पहले बेसिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिलेशन फंक्शन पढ़ लो। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या नाम? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो यार, ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? अगर आप जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस नहीं आएगा उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कई दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट की वीडियो डायरेक्ट देखने आए हो तो इससे पहले आप जा करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का देख लो, क्योंकि कल हम लोगों ने बताया था अगर मान लो कोई नंबर है 3.7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। अगर 4.2 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता? 4। अगर -3.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? -4। अगर -2.1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? -3। -0.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? -1। तो ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग पिछले वीडियो में काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्कस करें हैं। तो सबसे पहले आप जाकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूरा जो है ना आप कंप्लीट वीडियो देख लो। एक ही वीडियो में सारा करवाया, उसका ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया। तो आप जाकर के उसको जब एक बार देख लोगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वो देख के आए होंगे। चलो फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, नाम से पता चला फ्रैक्शंस वाला कोई सीन होगा इसमें, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं ना वो किससे? ऐसे कभी कभी इसको कई लोग बोलते हैं मंथली ब्रैकेट बोलते हैं ना, इससे इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट को इस मंथली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखा होता है। इसी को हम लोग जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो y = f(x), या फिर इसको ऐसे लिख लो ना, इसके अंदर में जब लिखा रहेगा इसका मतलब क्या लिखा है? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। y = क्या लिखा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलो ये तो समझ में आ गया नोटेशंस कैसा होता है। अब देखो ये हमारा डिफाइन किस तरह से होता है। जो थे उन्होंने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो हमारा होगा ना, क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारा x है, ये जो हमारा होगा x जो एक्चुअल नंबर होगा अंदर में जो एक्चुअल नंबर प्रेजेंट होगा वो नंबर माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x। इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट x यूज किया था, इसलिए मैंने बोला था कि आपको ग्रेटेस्ट x का एक अच्छे से नॉलेज थोड़े बहुत होना चाहिए, तभी आप फ्रैक्शनल पार्ट को समझ पाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी फ्रैक्शनल पार्ट को समझने में, ठीक है। तो क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट में, ये इसका डेफिनेशन मान लो, इसको एकदम मस्ट है कि आपके दिमाग में रहना ही रहना चाहिए। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x - ग्रेटेस्ट ऑफ x। चलो देखो, और एक बात और इसमें इन्होंने बोला कि ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज 1 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ये चीज़ क्लियर है? ये सब चीज़ आपके आँख के सामने हम दिखाएंगे कैसे हो रहा है, ये बस अभी लिख रहे हैं। अगर ये सारा कहानी x में हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं? क्या जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा किसी फंक्शन का, ये हमारा x स्मॉल फंक्शन का था, कोई अगर f(x) फंक्शन है उसका भी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में होने का मतलब वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता आपका, ना ही वो कभी 1 अटेंड करेगा, एक्चुअली 1 को भी कभी अटेंड नहीं करेगा, या क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ना ही ये 1 से कभी बड़ा होगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से पता चल रही है। फ्रैक्शनल पार्ट ना ही कभी निगेटिव हो सकती है, ना ही वो 1 के बराबर हो सकता है, ना ही वो 1 से बड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 से लेकर के 1 के बीच में होते हैं। देखो f(x) को हम लोग लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) को भी लिख सकते हैं f(x) माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट ऑफ f(x). अभी लग रहा होगा क्या क्या बता रहे हैं भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या बता रहे हैं। चलो एक दो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। चलो देखो इसका एग्जाम्पल है, अगर मान लो तुम्हारा 3.7 कोई नंबर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कोई कितना होगा। स्क्रीन पॉज करके अपने अंदर से सोचो इसका कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट। देखो मैंने डेफिनेशंस क्या होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है अंदर में जो x एज इट इज लिख दो 3.7 माइनस
ग्रेटेस्ट ऑफ 3.7, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3.7 एज इट इज लिखा जाएगा 3.7 आपका, और 3.7 का ग्रेटेस्ट कितना होता है आपका 3, ये कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था। 3.7 माइनस 3 क्या होगा 0.7, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7 का क्या होगा 0.7, क्लियर है। तो ये आपका सिर्फ इतने जो हमारा नंबर लिखा था इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये ना अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी गलती से माइनस आ रहा तो मतलब आपका गलती कहीं ना कहीं की हो, कभी 1 से बड़ा आ रहा तो कहीं ना कहीं आप गलती की हो, कभी 1 भी आ जाए तो आपने कहीं ना कहीं पे गलती करा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, इसका कैसे निकालोगे, देखो -1.2 जो नंबर एज इट इज एक्स, देखो मैंने ये क्या था, अगर एफ ऑफ एक्स होता था डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ था। अगर ये एक्स है तो डायरेक्ट आप एक्स लिखो माइनस का एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या एफ ऑफ एक्स अगर होता तो एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर एक्स है तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे -1.2 है तो -1.2 माइनस का 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये क्या होगा -1.2, ये माइनस, और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है -2, तो -1.2 माइनस माइनस क्या होगा +2, तो आपका क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। देख रहे हो इसमें कहीं निगेटिव आ रही है, ना ही कभी ये निगेटिव आएगा, ना ही कभी आपका ये 1 से बड़ा आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना हमेशा, क्लियर है। तो इसको इरेज करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट हमारा क्या, अगर मान लो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट क्या आपका, अगर अंदर में क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स का आप अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो, अगर वो पूरा अंदर वाला एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, क्या रहा है जो अंदर में एफ ऑफ एक्स फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपका दिया उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने चल रहे हो और वो जो अंदर का वैल्यू एज इट इज सेम बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है ना वो 1 से छोटा है और अंदर में 0 से बड़ा है। क्या देखो समझो, इसको उल्टा समझो, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिया, जो अंदर में एफ ऑफ एक्स लिखा रहेगा ग्रेटेस्ट का वही एज इट इज बाहर आ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देखो, अगर मान लो कहीं पे कह दिया 0.2 का आप निकालो फ्रैक्शनल पार्ट, बोल सकता है ना, तो देखो इसको कैसे निकालोगे, एज इट इज यहाँ पे लिख दो 0.2 माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ 0.2, क्या लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन से कहता है ये, तो आपका क्या होगा 0.2 माइनस 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0, यहाँ पे क्या डालोगे आप 0, तो ये आपका क्या बन जाएगा 0.2। देखो आप यहाँ पे देखो जो आपका ये फंक्शन था अंदर में एज इट इज फंक्शन यहाँ पे आ गया, क्लियर, जो फंक्शन अंदर में था वो फंक्शन एज इट इज यहाँ पे आ गया ना, मतलब जो एफ ऑफ एक्स था सेम एज टू सेम आ जा रहा है। इसका मतलब क्या, अंदर का वैल्यू देखो 0 से 1 के बीच में। इस तरह से और एग्जांपल देख लो, माइनस का 0.5, ये तो चला जाएगा उस केस में, याद करो पिछले वाले में चला जाएगा, तो इसमें माइनस हटा दो, ये लिखो पिछला स्टार का क्या है ना अभी जस्ट एग्जांपल, आपका एज इट इज लिखा जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट के फ्रैक्शनल लिखा रहा है, तो देखो ये 0.5 ही होगा, और आप 0.5 का ग्रेटेस्ट क्या होगा 0, तो ये क्या बन जाएगा 0.5, जो फंक्शन अंदर में होगा एज इट इज यहाँ पे भी लिखा जाएगा, बिकॉज ऑफ ये फंक्शन जो अंदर में ना वो 0 से 1 के बीच में। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर। देखो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है, अगर मान लो कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n, और ये n आपका क्या है इंटीजर है, ध्यान रखना n क्या आपका इंटीजर है, तो चुपचाप आप डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दो, क्या लिखोगे, अगर कहीं पे देखो ध्यान से, अगर कहीं पे x प्लस n जहाँ पर क्या है इंटीजर नंबर लिखा है, उसका जो भी x होगा डायरेक्ट इसी का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, इंटीजर वो गायब हो जाएगा। जैसे इसका देख लेते हैं कैसे इसका प्रूफ होता है, हमने क्या था x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट देखने आए थे, x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट देखने आए थे ना, तो जो नंबर होता है एज इट इज लिख दो, x प्लस n माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस n, क्या बोलते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यहाँ पे लिखो x प्लस n माइनस का। अब ध्यान दो, अगर कोई x में प्लस को इंटीजर नंबर जोड़ा जाता है वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो डायरेक्ट तुमने लिख देते हो ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस n, ये हम लोग लिखते थे किस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये प्रॉपर्टी है कि अगर अंदर वाले वैल्यू में कोई भी इंटीजर नंबर अगर आप जोड़ रहे हो
उसको ग्रेटेस्ट से बाहर आप लिख सकते हो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जा करके उसको देखो। ये आपका क्या होगा, x प्लस एन माइनस का ग्रेटेस्ट x माइनस का n। ये देखो प्लस एन माइनस एन कैंसिल, तो बचा क्या, x माइनस का ग्रेटेस्ट x। और आपको पता है x माइनस ग्रेटेस्ट x यही तो होते हैं आपके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यही प्रॉपर्टी, यही डेफिनेशन पढ़े थे ना, x माइनस ग्रेटेस्ट x यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x प्लस एन के लेकर के चले थे हम, डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे आ गया। तो इसको तुम चाहो तो एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, लाइक देखो 2.7 प्लस 3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ निकालो। तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि हमें 2.7 का जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट दे दो 0.7, डायरेक्ट तुम आंसर बोल सकते हो। अदरवाइज आप इस प्रोसेस से चलो, ये पूरा नंबर को इस तरह से यहाँ पुट करो, फिर इस पूरा नंबर को लेकर चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, फिर जाकर के ये तो ये सारे कहानी आप कर दोगे तो फिर फाइनली जाकर के आपका आंसर यही आनी है। ये पता है, यही आना है आपका आंसर फाइनल। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये अंदर वाला फंक्शन जो अंदर में फंक्शन दिया है एक्स, अगर ये फंक्शन आपका नॉन इंटीजर होता है, सॉरी बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, सॉरी नॉन इंटीजर बोले वो भी करा रहे हैं अभी। अगर इंटीजर होता है, ये अंदर वाला फंक्शन क्या होता है, अगर ये इंटीजर होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। लाइक देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 का निकालो, ये 0 होगा। कैसे देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 है, मैंने इसका क्या डेफिनेशन पढ़ा, 3 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट 3 माइनस ग्रेटेस्ट 3 ऑलरेडी एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम टू सेम बाहर निकल जाते हैं, तो -3 हो जाएंगे, कट के क्या बन जाएंगे 0। इस तरह से आप कोई भी नंबर का चेक कर सकते हो। लाइक देखो 5 का चेक करो फ्रैक्शनल पार्ट, क्या होगा 5 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ 5, 5 माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट चाहे मैच रहता है तो ये 0 हो गया। तो इस तरह जो है ना आप ये इसको निकाल सकते हो। तो कुछ प्रॉपर्टी है, जरा इसको इरेज करते हैं फिर। अब देखो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में आपका -x है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या -x है। अब देखो क्या होगा, अब इसके जगह आप क्या लिखोगे वो मैं एक मैटर करता है, चलो देखते हैं। अगर यहाँ पे x क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, दूसरा केस x बिलोंग्स टू नॉट इंटीजर, ये भी हो सकते हैं। और नहीं कुछ तो हम इसको ये तो लिख सकते हैं बाय डेफिनेशंस, -x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ -x, ये तो बाय डेफिनेशंस होता है ना कि जो नंबर है एज इट इज वो नंबर माइनस उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो लिखने की हमें आज़ादी है भाई, लिख सकते हैं। अगर मान लो ये अंदर वाला इंटीजर होता है तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा, आगे में कोई चेंज नहीं, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं, चेंजेस होंगे इसमें। देखो इसको बड़ी सी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, देखो ध्यान से। अगर ये इंटीजर होता है, अगर ये x हमारा इंटीजर होता है, अगर ये इंटीजर होता है तो ये आपका बन जाता है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x, माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाते हैं। अगर आपने ग्रेटेस्ट का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पर आया था, अगर ये इंटीजर हुआ तो अगर इंटीजर है फंक्शन अंदर में तो उसका ग्रेटेस्ट क्या होता है, सीधा माइनस आके बाहर आ जाता है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग। तो ये अगर आपका बाहर आ गया तो क्या हो गया, -x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जरा देखो इस दोनों में माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x, और -x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x, ये पढ़ाए थे आपको, ये क्या होता है माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आप बोल सकते हो जब माइनस ऑफ, देखो ध्यान से, आप यहाँ पर बोल सकते हो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x इक्वल टू सीधा सीधा माइनस आ जाएगा कब, जब x बिलोंग्स टू आपका इंटीजर करेगा। इस बात का ध्यान रखना, जब x में यहाँ पे कोई इंटीजर नंबर होगा 2 3 4 5, सीधा सीधा माइनस का ये हो जाएगा, आगे 2 3 4 5 जो होगा लिख देना। दूसरा केस देखो, इस केस में आप समझो, अगर ध्यान से अच्छे से देखना आप, अगर ये नॉन इंटीजर हो, यहाँ पर तो पहला टर्म में कोई दिक्कत नहीं है आपका, -x माइनस, आप जैसे ही देखो ध्यान से इसको ऐसे लिखते हैं। अगर ये नॉन इंटीजर है, आप समझना मेरी बात को, अगर ये नॉन इंटीजर है तो ये क्या होता है, माइनस बाहर में निकलता है, उसका ग्रेटेस्ट होता है, एक -1 अपने साथ लाता है। अगर किसी को याद है ग्रेटेस्ट का प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी अगर ये नॉन इंटीजर है तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट निकालता और एक माइनस लगाता अपने साइड से। क्लियर है?
तो अगला स्टेप क्या लिखोगे, माइनस एक्स, ये माइनस देखो दोनों में अगर माइनस कॉमन आएगा डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो आपका अंदर में क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस का 1, सीधा लिखो ना ऐसे, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस का 1, क्योंकि इस माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस दोनों में देखो माइनस अगर कॉमन लोगे तो एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स प्लस का 1। अच्छा ध्यान से देखो, यही इसी को तो एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स, इसी को तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट बोला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। ये किसका वैल्यू आया, ये भी आया किसका, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, किसका, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू। बट कहाँ आया, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, उस केस में ये आया। ये चीज़ें आपको क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है, देखो ध्यान से। अगर क्या करेंगे, माइनस ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर ये दोनों जीरो बराबर हैं, इसका मतलब x क्या होगा, अंदर वाला फंक्शन इंटीजर होंगे। जैसे अभी मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको जरा इधर लेके आ जाओ, माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएंगे। जब ये x अंदर का वैल्यू नॉन इंटीजर होंगे तब। अगर मान लो कहीं पे तुम्हें दिया जाए एक एग्जाम्पल के रूप में, क्या चीज़ दिया जाए, अच्छा देखो जितने भी कहानी मैंने x में लिखा है, कहीं कहीं पे देखो प्यार से, कहाँ लिखूँ मैं यार, अच्छा पहले एग्जाम्पल लिख लो। अगर दे दिया माइनस ऑफ साइन एक्स, देखो ध्यान से, प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0 दे दिया। इसका क्या मतलब है, जो हमारा ये x था ना, मैंने x की बारे में बात कर रहा था, जो ये हमारा x होगा ना, देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब x क्या होगा, x मस्ट बी इंटीजर नंबर्स, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। इसका मतलब ये आपका साइन एक्स है, देखो अगर आपको डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट सॉल्यूशंस में लिखोगे कि साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, साइन एक्स शुड बी इंटीजर्स नंबर। साइन एक्स के इंटीजर होगा तो अब x देख लेना, ग्राफ ड्रॉ करके देखो, ग्राफ साइन एक्स का ऐसा ही कुछ होता है ना यार, कहाँ कहाँ, यहाँ पे 1 होता है, ऐसे ही -1 इधर होता है। मेरा सही से परफेक्ट नहीं बना, तो इधर कहीं -1 होता था। जो जो पॉइंट होगा ना, ये सारे पॉइंट, ये सारे x का सॉल्यूशंस बनेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट पे ये फंक्शन साइन एक्स इंटीजर देगा। क्लियर है? हाँ, अगर मान लो कहीं पे ऐसी क्वेश्चन को बोल देता कि 0 की जगह क्या है, 1 है आपका, तब क्या होता है, नो तब ये हमारा साइन एक्स इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता। तब क्या होता है कि हमारा x मस्ट नॉट बी इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग्स नहीं करेगा। उस टाइम हम क्या बोलते हैं, x शुड बी ऑल रियल नंबर, x का वैल्यू ये सारे होते हैं, देखो इस सारे जगह पे पॉसिबल होता, x शुड बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज पॉइंट। जहाँ पे ये इंटीजर हो रहा है उस पॉइंट को छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट आप आंसर्स में काउंट कर लो। तो इस तरह से आपके ग्रेटेस्ट में, जब देखो ये क्वेश्चन कहाँ यूज करेंगे, जेईई मेन में कई बार आपसे पूछते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फिर ये लोचा लगा देते हैं, बच्चे की तो निकल रही होती है, लिटरली मैं बताऊं मेरे भी निकलती थी उस टाइम पे, तो निकल रही थी यार कैसे काउंट करो, तब को यहाँ से देखना होता है ना बाबू, यहाँ से आप देखोगे तब पता चलेंगे आपको कैसे होता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ देखो ये जितने भी चीज़ है ना, मैंने एक्स में लिखा था, इसको कई लोग प्यार से देखो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स होगा ना आपका, वो इंटीजर होगा, ये सब बात बोलेंगे। मैंने सारे कहानी एक्स में लिखा है, अब चाहो तो इन सारे कहानी को एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख सकते हो। यहाँ भी लिखोगे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, देन शुड बी एफ ऑफ एक्स शुड नॉट बी बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इसका ग्राफ। देखो यार हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या मतलब उसका ग्राफ देख लेते हैं एक्चुअली होता कैसा है उसका ग्राफ। अगर मान लो कहीं पे तुम्हें दिया है y इक्वल टू क्या चीज़, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या दिया y इक्वल टू क्या दिया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिया है x, इसको हम लोग प्यार से ऐसे भी लिखते हैं, अभी सीखा था हमने ऐसे लिखना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब होता है x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x। क्लियर है? तो जरा इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x। अच्छे समझते हैं इस चीज़ को। अगर मान लो हमारा x का वैल्यू 0 से छोटा है और -1 के बीच का है, क्या x का वैल्यू 0 से छोटा है -1, देखो ये नंबर तो एज इट इज x लिखा जाएगा, माइनस भी बीच, अच्छा माइनस को देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट x 0 और -1 के बीच में क्या होगा, -1 होगा। अरे सोचो बाबू सोचो, टीवी देखे नहीं हो, यूपीएससी एस्पायरेंट्स कहता क्या कहता है,
सोचो बाबू सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। तो आप भी सोचो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्स आपका क्या होगा। जब देखो एक्स आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से छोटा हो रहा है और लेस देन -1, यानी कि कहीं ना कहीं 0.5 होगा निगेटिव में, यही हो रहा होगा। जब 0.5 को इंटीजर में रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है, -1 आपको लेकर के देगा ना, ये चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ सोचो बाबू सोचो। तो एक देखो ये माइनस पहले से था, ये ऑलरेडी एक और देगा, तो मैं दोबारा स्टेप नीचे लिखने वाला नहीं हूँ, तो डायरेक्ट मैं -1 लिख देता हूँ। क्लियर है? चलो गुड। अब देखो x का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो और 0 से क्या हो, अरे यार 0 से क्या हो, बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, इसका मतलब है कि देखो ध्यान से, ये तो x तो एज इट इज लिखाएगा ही ना। जब कोई तुम्हारा नंबर 0 से छोटा, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा, इसका मतलब 0.5, यही के अराउंड मैं एक नंबर ले रहा हूँ, आप 0.2 0.7 कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट जैसे निकालोगे 0, इसका वैल्यू क्या 0, एक्स में कुछ घटाएंगे 0, नहीं लिखेंगे, फालतू का क्यों लिखे 0। जब x का वैल्यू 2 से छोटा हो और ग्रेटर देन 1 हो, क्या 1 से, अब इक्वलिटी मत लगाओ, लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं नहीं लगा रहा, तुम्हारा मन है लो लगा दो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर के 2 में जा रहा है। जब x 1 से 2 में जाएगा तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा, x -1। इसी तरीके से जब x क्या 3 से लेकर के किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो इस टाइम पे x क्या हो रहा होगा, ये ग्रेटेस्ट वाला 2 हो रहा होगा, ये वाला नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा, ये 2 हो रहा होगा। एक और लिखे क्या, चलो लिख लेते हैं यार, इसका हम क्या होगा, x -3 होगा। तो पहले ये बताओ मेरे को, ये समझ में आया या नहीं, इसको आप बताना मेरे को कमेंट में, ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि देखो यही बनाने में दिक्कत था। अगर वो आपका बन गया, देखो ग्राफ कैसे आसानी से खींचते हैं हम लोग। ये आपको पता है, ये हमारा x एक्सिस है और ये आपका पता है क्या है, y एक्सिस है। क्लियर है, ये चीज़ पता है ना आपको, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। चलो अब क्या कर रहे थे, हाँ यहाँ 1 2 3 4, ये 1 है अपना, ये 2 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है। अब देखो समझो इस बात को, मैं चलता हूँ x 0 से 1 के बीच में, कहाँ से x, देखो इस एरिया में हम बात कर रहे हैं, इस एरिया में 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। और हाँ एक चीज़ और डिस्क्लेमर ध्यान रखना आप, कि ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, y = x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, इसी को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। इसका जो है ना वैल्यू 0 से इक्वल होते हैं, और ये फ्रैक्शनल पार्ट x जो होते हैं ना हमारा 1 से छोटे होते हैं, कभी ये 1 को भी अटेंड नहीं करते। ये डिस्क्लेमर है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि इस ग्राफ का वैल्यू यहाँ से ऊपर नहीं होने वाला, नेवर एवर, ना ये भी नहीं होगा, इससे नीचे ही होगा, और ये 0 से ऊपर होगा, मतलब इसी बीच में आपका ग्राफ पूरा हो रहा होगा। अब देखो कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। जब हम 0 से 1 के बीच में गए तो हमारा y, इसी चीज़ को हम लोगों ने y बोलता है। देखो y = x, अब याद करो y = x का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होता, जाता है ना, और ये 1 पे ओपन होगा, क्योंकि 1 जो है सो आपका क्लोज में नहीं आता, ये पॉइंट तो आ सकता है क्लोज में, क्योंकि x जब 0 लोगे तो 0 0 0 हो रहा होगा, तो 0 का अटेंड करेगा। उस तरह से जब देखो 1 से 2 के बीच में जाओगे तो तुम्हारा y = क्या ग्राफ बनेगा, y = x -1। इसका ग्राफ जब खींचोगे तो ऐसे खिंचाएगा। देखो मेरे से सही खिंचा रहा कि नहीं पता नहीं, आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से, अब सीधा हो रहा कि नहीं लाइन पता नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होगा, इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं ऐसा, इसी तरह से आपका ग्राफ बनते जाएगा। ये यहाँ पे होगा 0, ये आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पता है क्यों मैंने बताया था, इसके बताने के पीछे मेरा रीजन है। जब आप 12th में पढ़ रहे होगे तो एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चंस हैं, लिमिट 12th में जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी में 19-20 नंबर या 15 नंबर, आई थिंक अराउंड, नंबर मेरे को याद नहीं है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर आपको ये पता है तो आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कंटिन्यूअस है नहीं आप आराम से बता सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट कि फंक्शन जहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देखो इस फंक्शन पे फंक्शन बीच में कट चुका है ना, इतना दूर, देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया, बेचारा सीधा जाता, इसका शौक था कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने बोला नहीं तो फिर से शुरू करो,
जैसे अपन को होता है ना कि इंसान जब होता है ना, किसी को बोलो 10 तक पढ़ रहा हो फिर 0 शुरू करो, चाहेगा नहीं चाहेगा, तो उसकी कंटिन्यूटी एक तरह से टूट जाती है, तो टूट के फिर से शुरू करता है। इसी तरह से ये जो है ना डिसकंटिन्यूअस होगा एवरी इंटीजर पे। तो ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब आप 12th में जाओगे ना कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उससे पहले आप लिमिट पढ़ोगे तो वहाँ पे इस फंक्शन की क्या अहमियत है पता चलेगा, अभी तो ज़्यादा नहीं पता चलेगा। तो इतना ही सारा था आपका फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें देखते हैं सिग्नम फंक्शन, एक छोटा सा है बस उसको भी देख। नेक्स्ट हमारा देखो टॉपिक है सिग्नम फंक्शन। क्या सिग्नम फंक्शन? ये हमारा सिग्नम फंक्शन। अब देखो हमारा सिग्नम फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है। अगर y इक्वल टू आपको ये कहेगा मॉड x अपॉन x होगा, तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन होगा। अपन लोग तो मॉड तो पढ़े ही हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर मैं वही कहूँगा आप पीछे जाओ। ये मैंने बेसिक मैथ एक तरह से पूरा कॉम्प्रहेंसिव, क्योंकि आप कहीं भी यूट्यूब पे देखना इतने अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव वे में आपको पूरा बेसिक मैथ कंप्लीट नहीं करवाया, मैंने एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से बारीकी से करवाया। तो अब जा करके वहाँ देखो ये क्या है, मॉड x अपॉन x है। चलो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं यार, परा तुम लोचे वाले बात करते हो। जैसे मॉड x अपॉन x है, देखो मॉड x में जब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, देखो ध्यान से x अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, जब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, तब मैं बार बार कहता हूँ अंदर बाहर की वैल्यू, अंदर की वैल्यू ध्यान रहो। मॉड ऊपर से देखोगे तो बहुत डर लगने वाला है, इसके अंदर देखो, ये अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड कहता है चुपचाप बाहर निकल जाए, चुपचाप बाहर निकलेगा तो x अपॉन x ये कट के क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम्हारा अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा होगा 1 हो रहा होगा। ध्यान दो, जब ये वैल्यू 0 हो रहा होगा तो ये 0 लेकर के देगा, तो ये भी 0, तो ये हमारा इस जगह पे क्या हो जाएगा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे। अब लास्ट केस है जब अंदर की वैल्यू निगेटिव हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये वैल्यू आपका निगेटिव हो रहा होगा। तो मैंने मॉड में बताया था कि मॉड एक ऐसा मशीन है वो हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव नंबर लेकर के देगा, मैंने ये बताया आपको। तो अगर ये अंदर की वैल्यू निगेटिव है, यानी एक और माइनस हमें लगाना पड़ेगा तभी जाकर के ये पॉजिटिव होगा। इसको काटोगे तो क्या होगा -1, ये आपका क्या होगा -1। ये आपका सिग्नम फंक्शन है। जरा इसकी ग्राफ भी देख लेते हैं अपन लोग। देखो ये हमारा था 0, ये हमारा था 1, ये हमारा था 2 1 और ये 2 -1 -2। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है जब x की वैल्यू 0 से बड़ा लोगे तो ये क्या होगा 1 होगा, लेकिन वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ इक्वल नहीं होगा। जब देखो 0 पे देखो x को 0 से बड़ा लोगे तो ये x की वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू पूरा 1 होगा, और यहाँ पे ओपन होंगे। जब x तुम 0 ले रहे होगे वहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू 0 होगा, ये क्लोज होगा। जब x की वैल्यू तुम 0 से छोटा ले रहे हो तुम्हारा माइनस होगा, ये क्या होगा, यही आपका सिग्नम फंक्शन था। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जब आप वही मैंने बताया था लिमिट कंटिन्यूटी वाला चैप्टर, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे ये वर्क करा ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कर सकते हो। जेई मेन में कई बार क्या होता है, नाम वर्ड कर देते हैं सिग्नम फंक्शन, अब बच्चों को पता ही नहीं सिग्नम फंक्शन है क्या एक्चुअली, उसको दिक्कत। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो रिलेशन फंक्शंस पे आना, ये तो मैंने पहले ही बता चुका, और उसमें प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे आपको। तो कीप एंजॉय करो।